दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जय हो स्टडी में। यूपीपीएससी आरओ 2021 के परिणाम आ गए। आप सभी छात्रों के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आशीष जी जो हमारे परम मित्र हैं उनके यूट्यूब चैनल पीसीएस टाइम्स में जा कर के यूट्यूब उनका जो भी चल रहा है इंटरव्यू साक्षात्कार वो ले रहे हैं। पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, तमाम परीक्षाओं की अब आरओ के भी ले रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। आप जाकर उनकी रणनीति, उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में देख करके सुन करके मोटिवेशन ले सकते हैं। जहाँ तक रणनीति की बात है तो रणनीति की मैं हमेशा से आप लोगों से कहता हूँ कि रणनीति जो होती है हर किसी की अलग अलग होती है। हर किसी के समझ के आधार पर, हर किसी के बेसिक्स कितने हैं अच्छे या कितने खराब हैं उस आधार पर, किसी का बैकग्राउंड क्या रहा है, इंग्लिश रहा है, हिंदी रहा है, उस पर निर्भर करता है। और राइटिंग स्किल पे, अगर राइटिंग स्किल नहीं सही है तो उसको किस तरीके से सही करना है। बहुत सारे लोगों की पहले सही रहती है तो उनको उस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो सबके लिए रणनीति अलग अलग अपने हिसाब से होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी खुद की रणनीति बनाएं। जब आप सफल होंगे तो वो आपकी रणनीति हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं, किसी की कोई रणनीति कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, उससे एक गाइडेंस मिल जाती, हाँ ऐसा भी कुछ नया अगर है तो हाँ वो कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी है बात, मैं आपको अभी तक जितने छात्र चयनित हुए हैं एक इंटीग्रेटेड रणनीति आपको बता सकता हूँ, और अपने अनुभव के आधार पे कि आप 4 स्टेप पे काम करें। पहला स्टेप कि जो सिलेबस है A to Z, आप सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है ये निश्चित कर लीजिए। विश्वास करिए उस मटेरियल पे जो आपने इकट्ठा किया है, चाहे फिर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सुनिश्चित कर लीजिए कि उतना ही आपको पढ़ना है और वो पर्याप्त मटेरियल होना चाहिए आपकी परीक्षा के लिए। करंट अफेयर्स जो अपडेशन के लिए चीज़ें होती हैं उसको छोड़ करके। दूसरा स्टेप होता है उसको पूरी तरीके से तैयार करना, अर्थात पढ़ डालना अच्छे से बार बार। फिर तीसरा स्टेप होता है बार बार रिवीजन करना उसका। ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद फिर ना, स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको एक टाइम टेबल पे भी वीडियो बनाया था, फिर से बना दूंगा, किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएं जिससे सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं आपकी 1 मंथ में। ठीक है, 1 से 2 बार रिवाइज हो जाएं। तो फिर से मैं बना दूंगा, उस पर आप ज़रूर चल सकते हैं। वो एक टेक्निकल मैंने बनाया था उसको, बहुत बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया, काफ़ी अच्छा किया भी, पीसीएस में भी आरओ में भी। ठीक। और नेक्स्ट स्टेप होता है कि फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस, अभ्यास और जो आपका टेस्ट है इसके माध्यम से अपने आप को एक्यूरेट बनाइए। अपने आप को, कहते हैं ना कि चाकू को धार देना, तो वो धार देने का काम होता है। तो ये 4 स्टेप पे आपको चलना है। अब इन 4 स्टेप में पहला जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो है पाठ्य सामग्री की पहचान। पैटर्न के अनुसार पाठ्य सामग्री, कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, पैटर्न से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी। देखिए, पढ़ने के लिए पूरा संसार कम है, ज्ञान का कोई और शोर नहीं है, लेकिन परीक्षा ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपको विषय विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। ठीक है, कि आपने क्या किसी का कुछ होगा राय, किसी की कुछ राय होगी, तो उसमें से जो बेस्ट होगी, अथेंटिक होगी, उसको आपको अडॉप्ट करना है और उस पर भरोसा करना है। ऐसा नहीं कल किसी ने और कह दिया कि मैंने ये पढ़ा था तो आप अपना चेंज करके उसमें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इस तरह से एक सरल स्ट्रेटजी बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों को कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल रखने के लिए। किसके नियम को फॉलो करेंगे तो हमेशा सफल रहेंगे। जितना ज़्यादा टफ में घुसते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो आपका चयन है वो भी जटिल होता चला जाएगा। आपके पास समय है, समय का सदुपयोग करिए। समय हर किसी के पास नहीं होता है, जैसे हम लोग हैं चाह के भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आप लोगों के पास समय है, उसका सदुपयोग करिए। समय का महत्व आपको अभी पता नहीं अगर चल रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं लैक है, उसको आपको सही करना है, सुधारना है। दूसरी बात है, यहाँ मैंने रैंक 1 की रणनीति की बात की है। अब मैं जब किसी की रणनीति अपनाने से मना करता हूँ, आपको स्वयं की रणनीति बनाने के लिए कहता हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं रैंक 1 की रणनीति क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक यूनिक चीज़ थी जो अवधभान भदौरिया जी ने अपनाई थी और जिसके कारण उनकी रैंक 1 आई। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके
मार्क्स में और दूसरे नंबर वाले कैंडिडेट के मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा अंतर रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि इनकी पीसीएस, ये पीसीएस लगातार दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू पीसीएस में इनका ऑप्शनल की वजह से नहीं हो पा रहा है। वो तो सार्वभौमिक समस्या है, आपको पता ही है, ऑप्शनल वाली। तो इस बार भी 2022 भी लिखा है, संभवतः हो जाए, ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना है। लेकिन इनकी रैंक 1 आने में पीसीएस की तैयारी की बड़ी भूमिका है। जीएस का जो लेवल है वो इन्होंने पीसीएस के लिए रगड़ के पढ़ाई की है। इनका जीएस बहुत बढ़िया तैयार है, प्रीलिम्स रुकता नहीं है। तो आरओ में इन्होंने ये सोच लिया कि अगर ये यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा करना है आरओ में, अगर कन्वेंशनल में ये स्थिति है कि 1-2 अंकों का हेरफेर हो जाता है, 1-2 नंबर से सिलेक्शन होना न होने की स्थिति आ जाती है, तो एक बड़ा गैप कहाँ पैदा हो सकता है? तो बड़ा गैप कहाँ हो सकता है? वो है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में आप जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे, इनका 140 प्लस था ऑब्जेक्टिव में, तो जीएस और हिंदी मिलाकर 140 प्लस होने का मतलब होता है 145 समथिंग इनका था। आशीष जी इनका इंटरव्यू संभवतः परसों लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा उनकी शेठ जी। ज़रूर इस बात पर फोकस करिएगा कि पीसीएस की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए, उसमें जीएस बहुत अच्छे से पढ़िए। उससे होगा कि आपका पीसीएस तो साध्य रहेगा ही, क्योंकि वो बड़ा लक्ष्य है आपका। साथ ही साथ उसी तैयारी में आपका आरओ भी साध्य हो जाएगा, आरओ भी आप साध लेंगे। तो जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव आपको इतना अच्छे से तैयार करना है, पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि मेंस में लग गए तो केवल कन्वेंशनल में ही पूरा ध्यान है, कन्वेंशनल में कुछ रखा ही नहीं है। अभ्यास अच्छे से कर लिया, व्याकरण पोर्शन पे ध्यान दे दिया, तो वो आपका गड़बड़ नहीं होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं होगा। उसमें भी वर्ड मीनिंग है, 20 अंकों का, 10 अंकों का आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। 30 के 30 अंक आप ले सकते हैं उसमें। बचे 35 अंक आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं, 65 अंक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, 65-70 ही लगभग रहता है। और आप ऐसे लिखोगे आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। एक मीडियम ऐसे भी लिखते हुए एवरेज मार्क्स जो मिलते हैं पीसीएस में, उसी तरीके से यहाँ मिलेंगे। अंतर इतना है कि हिंदी कन्वेंशनल में मार्क्स और ऐसे में मार्क्स पाने के लिए आपको व्याकरण पोर्शन पे थोड़ा ध्यान देना है। व्याकरण का आपको इस्तेमाल कहाँ, किस शब्द का, जो आप 6 सेक्शन पढ़ते हो प्रीलिम्स में, 5 सेक्शन पढ़ते हो मेंस में, उनका जैसे वाक्य शुद्धि हो गई, शब्द शुद्धि हो गई, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो पढ़ते हो वहाँ यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से सारांश में आपको उसका प्रयोग करना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इन सब नियमों का पालन, और पत्र लेखन में जो प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रहे हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल है, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। कन्वेंशनल में वो अभ्यास से हो जाता है, 1 महीने की चीज़ होती है वो, इसलिए इतना ज़्यादा आपको अभी से घबराने की आवश्यकता नहीं है मेंस को लेकर के, और अच्छा पर्याप्त समय मिलता है। अभ्यास के बाद भी ये रहता है कि डेली लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करके उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा लेते हो, सिलेक्शन के लेवल पे। लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे आपको विशेष ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे विशेष ध्यान देना है। एक लिमिटेड सामग्री जिसको आप बार बार पढ़ करके रट जाएं, पूरी तरीके से घोल के पी जाएं। न पीसीएस प्रीलिम्स रुके, न तो आरओ प्रीलिम्स रुके आपका, और मेंस में भी तो उपयोगी होगा ही होगा। इस तरीके से अगर आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है तो कोई, इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, अगर इतना ज़्यादा अचीव कर लिया आपने 140 प्लस, तो ये निश्चित है। और बाकी आपने वो जो 30 नंबर का कन्वेंशनल में है वो अर्जित कर लिया, 30 में 28 या 30 में 26 भी कर लिया, तो उसके बाद तो लड़ाई रही नहीं जाती, लड़ाई 2-4 नंबर की रहती है। आप बहुत आगे निकल जाओगे फिर इस रेस में। तो इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए अभ्यास करना है। डेली क्विज़ जो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था, जो शेड्यूल बनाया था, डेली क्विज़, डेली अभ्यास, लिखने का अभ्यास। लिखने का अभ्यास तो 20 दिन में सब ज़ीरो से हीरो हो गए थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग, मैं संजय जी के बारे में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, लिखने का बिल्कुल स्किल नहीं थी उनके अंदर, कभी लिखा ही नहीं था ऐसा लग रहा था, लेकिन
अंततः 20 दिन में इतना मेंटेन हो गया कि क्वालिफाई हुए। उनके 124 मार्क्स ही थे जो दोनों ऑब्जेक्टिव थे मिला करके, लेकिन बाकी में उन्होंने अच्छा किया, हो गया। लेकिन वहीं ये बहुत ज़्यादा कर लिए होते, जैसे 138, 139, 140 तक कर लिए होते ऑब्जेक्टिव में, तो वो चिंता भी नहीं रहती। तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो जाता है। हालांकि कहना बहुत आसान है, 140 गेन करना इतना आसान है नहीं जिस तरह से कहा जा सकता है आसानी से। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी उस तरीके की। रिवीजन ज़्यादा, आप लोग रिवीजन फोकस नहीं करते, आप क्या फोकस करते हो? मटेरियल फोकस करते हो, और यहीं पर आपसे चूक हो जाती है। आपको रिवीजन पे फोकस करना है, और रिवीजन फोकस करने के पहले आपको बहुत ही एक जो टू द पॉइंट मटेरियल है वो चाहिए। आप उदाहरण हमारा ले सकते हो, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। परीक्षा खबरी, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आप देखते हो 7 से 10 मिनट में। आपको जो जानकारी मैं देता हूँ वो आपको अन्यत्र 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो में खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो जितना काम है आपको अपनी परीक्षा के लिए उतना ही लेना है। किसी के कह देने से, बता देने से नहीं, फलाना न्यूज देख लो, फलाना कर लो, करते रह जाएंगे आप। तो हमेशा टू द पॉइंट, अपनी परीक्षा, जो भी परीक्षा आप दे रहे हो उसको फोकस करना है। अन्य परीक्षा, लोग 10 परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी वो जो बनाते हैं बड़ी परीक्षा के लिए वो आपको बता देते हैं। तो आपका उस तरीके से नहीं हो पाता है क्योंकि आपकी परिस्थितियां अलग हैं। आप कम समय देना चाहते हो, आप कम फोकस्ड हो, या फिर आपको सिर्फ वही वैकेंसी की तैयारी करनी है, उनको 10 वैकेंसी की तैयारी करनी है, वो 10 के हिसाब से बता रहे हैं, आप एक के हिसाब से करना चाहते हो। कैसे संभव है कि आप उनकी रणनीति को अपना करके सफल हो जाओ? इसलिए अपनी रणनीति बनाइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9453775039 पे। बाकी जो हमारे सफल छात्र हैं उनसे आप लोग जुड़ना चाहते हैं, उनसे राय लेना चाहते हैं, या फिर उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो आशीष जी इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं अपने चैनल पे। मैंने लिंक भी दिया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक उनके वीडियो का। विशाल शुक्ला का वो इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी का भी लेंगे तो हम आपसे शेयर कर दिया करेंगे, तो वहाँ से आपको वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बाकी जो मुझको बताना था मैंने आपको बता दिया। पाठ्य सामग्री क्या होनी चाहिए अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको आरओ के लिए, सिर्फ आरओ के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या आपके लिए बेस्ट सामग्री हो सकती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि आपकी जो परीक्षा है कब तक वैकेंसी आ सकती है, परीक्षा कब तक हो सकती है। अभी तो आप लोग शिकायत करने लगते हैं। देखिए, आपकी वैकेंसी मार्च लास्ट या अप्रैल में आएगी। आएगी ये कन्फर्म है, और अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आएगी आर ओ की। ठीक है, बहुत डिमांड है इस समय, सचिवालय में आर ओ के पद बहुत खाली हैं, तो ये वैकेंसी भरी जाएगी। वहाँ पर काम बहुत है, ये मान के चलिए आना है, तय है, आरक्षित है उसके लिए डेट। बीईओ वाला हालांकि मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बता दूं 60 ही पद हैं, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि 60 पदों के लिए ही वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब इसके लिए आप शासन को जो भी कर लीजिए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी में थोड़ा सा आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, वो सॉल्व होते ही उसके बारे में भी न्यूज़ आ जाएगी। पीसीएस की तैयारी से राह आसान मैंने इसलिए लिखा, मैंने आपको बताया भदौरिया लगातार मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स हर बार उनका निकलता है पीसीएस का। इंटरव्यू में ऑप्शनल की वजह से उनका रुक जा रहा है, 2022 भी उन्होंने दिया है। तो पीसीएस की तैयारी उन्होंने इतनी ज़बरदस्त की है जीएस की कि प्रीलिम्स उनका नहीं रुकता है। आरओ में वो तैयारी कितनी काम आई आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्टिव उनका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा हुआ, मेंस में भी बहुत अच्छा हुआ, जिसने इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया, उनको टॉपर बना दिया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। पीसीएस की तैयारी और आरओ की तैयारी में जीएस में तो कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जिन लोगों का सी सेट कमज़ोर है उनको
हिंदी भी उतनी ही पढ़नी है जितना आपको आरओ के लिए पढ़नी है। बेस्ट, अब चूंकि 20 जो नंबर 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में 20 आप पाने का प्रयास करोगे तभी सी सेट में आराम से पास हो सकते हो। जिनको सी सेट में दिक्कत है तो उसके लिए हिंदी बहुत अच्छे से, आपको व्याकरण की भी जानकारी हो जाएगी, वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इंटीग्रेटेड तैयारी आपको इस तरीके से करनी, इस तरीके से रणनीति आपको बनानी है। आपके सोचने का जो तरीका है, नज़रिया है, इस तरीके का होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। या फिर इस वर्ष सिर्फ आरओ को फोकस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं और निश्चित रूप से आप ये कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से ये वर्ष आरओ पर डेडिकेट कर सकते हैं। निश्चित रूप से कामयाबी आपको मिल जाएगी अगर आप एग्जीक्यूट कर लेते हो अपनी रणनीति को सही तरीके से। तो जो 4 स्टेप हमने बताया, 4 स्टेप में पहला स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं, मेरी संस्था आपकी मदद कर सकती है। बाकी के स्टेप में भी तो मदद करेंगे, लेकिन ये स्टेप सबसे टफ है और सबसे ज़्यादा चुनौती भरा रहता है। लेकिन आपको यही स्टेप सबसे ज़्यादा सरल लगता है, यही विडंबना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे अन्य सारी चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद।